यादव की जनसभा में बोले हाजी उस्मान, शहाबुद्दीन अतीक मुख्तार को याद करके वोट करें। आजम खान के साथ जुल्म हुए हैं, उसे लेकर वोट करें। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता दें कि शहाबुद्दीन अतीक मुख्तार को याद करके वोट करें। आजम खान के साथ जुल्म हुए हैं, उसे लेकर वोट करें। ये विवादित बयान सामने आया है मुरादाबाद से। सपा नेता उस्मान, हाजी उस्मान ने यह विवादित बयान दिया है। बड़ी जानकारी अखिलेश यादव की जनसभा में बोले हाजी उस्मान। शहाबुद्दीन अतीक अशरफ मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। शहाबुद्दीन अतीक अशरफ मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद। इसी खबर पर हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं। शहनवाज, सबसे पहले ये बताएं पूरा मामला है क्या, जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, अतीक को, मुख्तार को, शहाबुद्दीन को याद करके जनता को वोट करने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले पूरे वाकये के बारे में आप बताएं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शहनवाज, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज मुरादाबाद जनपद के बिलारी विधानसभा जो कि संबल लोकसभा के अंतर्गत आती है, उसके सोंडारा गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक जनसभा थी। बड़ी तादाद में लोग थे। समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक, सांसद वहां मौजूद थे। उसी मंच पर जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चचा जो कि हाजी उस्मान है, उन्होंने लगातार जिस तरीके से मंच पर वो भाषणबाजी कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि लखीमपुर खीरी हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे तमाम तरह की उन्होंने बातें की। इसी कड़ी में उन्होंने कहा शहाबुद्दीन, मुख्तार और अतीक अशरफ तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जो है वोट करें। उन्होंने लोगों से वोट की इस तरह की अपील की है। ये विवादित बयान दिया है और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बेहद वायरल हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से आज जो ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो विपक्षी लोग भी जो है वो इस वीडियो को खूब देख रहे हैं और इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जी शहनवाज, अब ये तो किसी से छिपा नहीं है कि अतीक अहमद क्या थे, मुख्तार अंसारी क्या थे, शहाबुद्दीन क्या थे। क्या उनको कोई समाज अपना आदर्श मान सकता है? ऐसे लोगों, गुंडा माफियाओं को आदर्श बना के क्या कोई वोट देगा? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ सभा थी, बिलारी विधानसभा में सभा थी, उन्होंने कहा था कि अपराधियों की खैर नहीं। अपराधियों के बारे में लगातार वो जो है हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो है लगातार अभियान चलाए गए हैं और उसी में आज यहाँ बिलारी विधानसभा में इस तरीके से यह सभा थी। तो निश्चित तौर पर इस सभा में साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हाजी उस्मान, उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन, अतीक, मुख्तार, अशरफ, उन्होंने तमाम ऐसे लोग जो माफिया रहे हैं उनके नाम लिए, उनके नाम पर वोट मांगे और उन्होंने कहा है कि आप लोगों को इनको ध्यान में रखते हुए वोट करना। निश्चित तौर पर ऐसी आज जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इससे राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। राजनीति पूरी तरह से जो है सियासत गरमाई हुई है और यहाँ लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है जनसभाओं का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान वर्ग जो कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग मुसलमानों के नेता माने जाते हैं, उनके पोत्र हैं, उन्हें टिकट दिया गया जो मौजूदा विधायक हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस तरह के बयान देकर जो है वो पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार ऐसे बयान आने से जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर इस तरह के विवादित बयान देते हुए दिखाई देते हैं और इसी तरह का बयान आज ये दिया गया। जी चलिए, प्रशांत मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। हाजी उस्मान ने एक बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन, अतीक, मुख्तार को ध्यान में रखकर वोट कास्ट करें, वोट दे। इस बयान को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बयान जो है ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का किस प्रकार का चरित्र चेहरा है और समाजवादी पार्टी किस प्रकार से ऐसे लोगों के भरण पोषण के लिए लगी रहती है जो समाज में आतंक का पर्याय रहते हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, इन सभी का इतिहास, शहाबुद्दीन का इतिहास बिहार की भी जनता जानती है, पूरी तरीके से जानती है। अतीक अहमद का इतिहास, मुख्तार अंसारी का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। जो उससे भुक्तभोगी रहे हैं, जो पीड़ित रहे हैं,
उनसे बात करके देखिए, उनकी आंखें भर आएंगी, उनका परिवार रोएगा। जिन प्रकार का अत्याचार इन लोगों का रहा है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, कोई बात नहीं, उनके कर्मों की सजा मिल गई, अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार का बयान एक वोट बैंक की राजनीति के लिए इन अपराधियों के, माफियाओं को महिमा मंडित करने का जो कार्य किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक नहीं है। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर किसी को रोल मॉडल मानना है तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानना चाहिए जो कि समाज में एक आदर्श स्थापित करे। ऐसे लोग जो दहशत के पर्याय बने हो, ऐसे लोग जिनके नाम से लोग खौफ खाते हो। योगी सरकार में ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उनको याद करने की ये बात कर रहे हैं। तो राजनीति किस कदर कहां बढ़ने लगी है अभी ये समाजवादी पार्टी? यदि किसी को रोल मॉडल मानना है तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल मानिए, आप वीर अब्दुल हमीद को रोल मॉडल मानिए, आप ब्रिगेडियर उस्मान को रोल मॉडल मानिए, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है, तपस्या की है। उन ऐसे तमाम आपको अपने गांव के, मोहल्ले में, प्रदेश में तमाम जगहों पर ऐसे लोग मिल जाएंगे, मुस्लिम में ही मिल जाएंगे, जिनको आप अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। उनके बताए रास्तों पे आप चल सकते हैं। भाई कोई धर्म की एक व्यवस्था है, धर्म के आधार पर आप व्यवस्थाओं को चलाइए, धर्म के आधार पर आप उसमें भी तमाम अच्छी बातें बताई गई हैं, उनको मानने का कार्य करिए। ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानने का बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए खासकर, उनको बरगलाने का कार्य करें और एक आने वाली जो पीढ़ी है उसके आने वाले सपनों को साकार न होने देने का कार्य करें। बिल्कुल प्रशांत जी, एक सवाल और कि अगर बीजेपी के स्टैंड की बात करें, इस बयान के बाद आप लोगों की भी कोई अलग प्रतिक्रिया आएगी या इस पर आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट व्यू है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस पर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्य कर रही है और उसी पर अनवरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करेगी। उसमें चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपराधी किस्म का होगा और जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भय और जंगल राज की स्थिति आएगी, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत उनके सफाई के लिए लगी रहेगी। उनको कानून के विधि सम्मत मुताबिक उनको सबक सिखाने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। प्रशांत जी, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि भरे मंच से कि कुछ लोग फतिहा पढ़ने जा रहे हैं, उनको छुट्टी दे देना है कि वो 5 साल जाके फतिहा पढ़ते रहें। जी नहीं, उस पे आप उस बयान को इस प्रकार आप ले सकते हैं कि जनता उनको छुट्टी दे दे और जनता उनको चुनाव में हराए। जनता उनको जिस प्रकार से उन्होंने अपने धन बल और बाहुबल के बल पर राजनीतिक पदों को अर्जित किया है, उस राजनीतिक पदों से जनता उनको मुक्ति दे और वो जाकर के अपने घर की व्यवस्था को चलाने का कार्य करे। ये बयान इस प्रकार का भी लिया जा सकता है। बिल्कुल प्रशांत जी, राजनेताओं से मंच से अगर इस तरीके से बयान देते हैं और लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, हो सकता है नए जनरेशन के लोग हों, बच्चे भी हों, बुजुर्ग हों, जो राजनीति को नहीं समझ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब बयान दिया जाएगा, क्या आने वाली पीढ़ी, जनरेशन क्या सीखेगी? नहीं, मैं तो इस तरह के बयानों को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और इस तरह के बयान समाज में आने वाली पीढ़ी के निर्माण का कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार के बयान समाज में युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार के बयान किसी भी स्थान, किसी भी धर्म में, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी व्यक्ति हो, भाई हिंदू धर्म में भी हम कभी नहीं कहेंगे कि आप फला अपराधी को, फला व्यक्ति को, फला माफिया को अपना रोल मॉडल मानिए, हम कभी नहीं कहेंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे सवाल लेंगे। मेरे सहयोगी शहनवाज लगातार जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, युवा की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, जो राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या रोल मॉडल बनाकर वोट कास्ट करेंगे और ये क्या समाज में ऐसे लोग आदर्श स्थापित करेंगे? अतीक, मुख्तार, शहाबुद्दीन जैसे लोग। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लोग चाहे जिस तरीके से माफियाओं को रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंच से उनके जो है भाषणबाजी कर रहे हैं और लोगों को, खासकर मुसलमानों को जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शहाबुद्दीन के नाम पर वोट कीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। रविंद्र प्रताप जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद। हाजी उस्मान का एक बयान सामने आया है और बयान में उन्होंने कहा कि
मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन को ध्यान में रखकर आप वोट कास्ट कीजिए। क्या इनको ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया जाएगा? अब ये समाज के आदर्श हो गए। हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 से लेके 25 तक जी इस प्रकार के अपील करने की स्वतंत्रता देती है जी। निर्वाचन आयोग के नियमावली के अनुसार और जन प्रतिनिधि कानून 1800 अधिनियम 1954 के अनुसार हम इस प्रकार के प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं जी। अच्छा ठीक है रवि जी, हो सकता है उन्होंने जी जी रवि पूरी जी बात सुन लीजिए। जी जी हाँ, हो सकता है उन्होंने अपने इस अधिकारियों का प्रयोग करते हुए कहा हो। जी। आप कहिए तो बयान को मैं सुनवा दूं, फिर इसके बाद मैं आपसे सवाल लूं, अगर आपने बयान न सुना हो तो। नहीं बता। मेरा सवाल ये कि अच्छा ठीक है, अतीक अहमद से छोटे छोटे बच्चे जो पॉलिटिक्स में आएंगे, बहुत सारे उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज था, वो उनसे क्या सीखेंगे? मुख्तार पर कितने केस दर्ज थे? हो सकता है उनकी स्वतंत्रता हो, आप स्वतंत्र भारत में है, क्या उनसे हम सीख सकते हैं? आदर्श उनको हम मान सकते हैं? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप मानते हैं तो ठीक है। तो सरकार है केंद्र में, उसके 139 आपराधिक छवि के हैं या उनके और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो उनको भी उसी श्रेणी में रखना चाहिए अगर हम उनकी निंदा करना है तो। और आपराधिक मुकदमे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भी रहे, माननीय गृह मंत्री जी पर भी रहे, बाद में न्यायालय से मुक्त हुए। चलिए प्रशांत, इसका जवाब आप दीजिए। रविंद्र जी जो बोल रहे हैं शायद आप सुन रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आपराधिक मामले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। अब इसका आप जवाब दीजिए, क्या तुलनात्मक बातें कहां से कहां हो रही है? आप लोग बेहतर राजनेता हैं, समझ सकते हैं, आप जवाब दीजिए। राजनीतिक जीवन में जो मुकदमे लगते हैं उनका ट्रायल होता है, कोर्ट उसका जजमेंट देता है। और ये जिन लोगों की बात हो रही है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन की जो बात हो रही है, वो भगवान नहीं थे, समाज के लिए चिंता करने वाले नहीं थे। उनका महिमा मंडन करने का कार्य कृपया करके ये जो हमारे साथी महोदय हैं न करें। जिस प्रकार विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी बड़े चौराहे पर, ये लोग भय के पर्याय थे। भय का पर्याय जो था उसकी निंदा करने का कार्य हो रहा है। मुकदमे तो किसी के ऊपर भी लिख जाते, कल आपसे ही कोई घटना हो जाए तो आपके ऊपर भी मुकदमा लिखेगा, ट्रायल चलेगा, दोषी पाए जाएंगे, सजा होगी जी। लेकिन जो एक जिन्होंने अपना एक वर्चस्व और भय जो जनता में भय व्याप्त करने की जो साजिश होती है, उस भय व्याप्त करने को ही अपना ध्येय बना लिया हो और गुंडागर्दी, रंगदारी, वसूली, गरीबों से वसूली, जनता के बीच में जाकर के उनको पीड़ित करना, दूसरों के मकान पे कब्जा करना, इस प्रकार की घटनाएं करने वाले लोग, इनका एक जो गैंग होता है, इस प्रकार के गैंग को, इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के माफियाओं को महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथी महोदय जो हमारे साथ में प्रवक्ता महोदय जुड़े, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी आपने अधिकार की बात की, अधिकार है, ठीक है, अधिकार तभी तो इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी लोग गालियां देते हैं। आप बोलने की आजादी के नाम पर ही तो देते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपराधियों का महिमा मंडन करें। शहाबुद्दीन का क्या इतिहास, ठीक है रविंद्र जी इसका जवाब देंगे क्या? बोलने का अधिकार है, ठीक है, मान लिया आप कह रहे थे बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार है तो मतलब अपराधियों का ही महिमा मंडन करने का अधिकार मिला है, और लोग नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम का भी दिया जा सकता था। है तो अपराधियों का ही महिमा मंडन करने का कार्य करेंगे। हाँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपका सवाल। रविंद्र जी इसका जवाब देंगे। रविंद्र जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में, ठीक है प्रशांत जी, अब रविंद्र जी से जवाब ले लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 2 कैबिनेट मंत्री सजा याफ्ता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या इस प्रकार की कैबिनेट पूरे विश्व में या भारत के किसी भी राज्य में? सूचना देने का कार्य बंद करिए। कोई भी व्यक्ति सजा याफ्ता हो जाता है, तुरंत वो अपने पद से हट जाता है, उसकी विधायकी चली जाती है, उसकी सांसदी चली जाती है। कानून समझिए, बोलिए मत। आप कानून मत समझाइए, मैं भी समझ रहा हूँ। आप एक गलत आंकड़ा लेकर के बैठे हैं, उस गलत आंकड़े को जनता के बीच में रोकने का कार्य मत करिए। बौखलाइए मत, मैं अपराधियों के महिमा मंडन पे आ रहा हूँ, माफियाओं की आप बातें नहीं कर रहे हैं। सुनिए, बैठे हुए हैं।
अरे सुनिए पहले सुनिए, नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान, एक सुन लीजिए, नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान। अच्छा ठीक है बोल लीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है बोल लीजिए। एक बार सुन लीजिए, नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान। नहीं ठीक है रवीन जी ठीक है, ये बातें ठीक है, आप लोग ठीक है, अब वो बात अलग है, लेकिन आप बस ये जवाब दे दीजिए। अगर आप कहेंगे आप मानते हैं तो मैं बोल दूंगा ठीक है, दर्शक को बता दूंगा रवीन जी मानते हैं, समाजवादी पार्टी मानती है। मुख्तार का महिमा मंडल करना ठीक है, अतीक का महिमा मंडल ठीक करना ठीक है, और शहाबुद्दीन का करना ठीक है, तारीफ करना। अगर आप मानते हैं तो आप कह दीजिए हाँ मैं मानता हूं, बात खत्म हो जाती है। नहीं रवीन जी दिल पे हाथ रख के कहिए, कोई कानून की बात नहीं। अगर आप मानते हैं हाँ तो हाँ, क्योंकि आपके नेता ने तो कही दिया है। एक मिनट प्रशांत जी प्लीज मुझे पूछ लेने दीजिए, मेरा काम है सवाल, मैं आप अगर होगा काउंटर मैं आपसे पूछ लूंगा। रवीन जी बोल दीजिए। पहले तो मैं एक प्रश्न बता दूं, कानूनी जो बहुत है, हाँ। जो 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा याफ्ता होता है, अरे ये कानून की बात नहीं है, हम कोई आपराधिक बात नहीं कर रहे, बस ये है कि मानने और न मानने की बात। अगर आप मानते हैं रवीन प्रताप जी, अगर आप मानते हैं तो आप बोल दीजिए हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे लिए आदर्श हैं, आप कह दीजिए, हम मना कहाँ कह रहे हैं। हमारे लिए आदर्श लोहिया जी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी हैं, हाँ, तो उनके माननीय जयप्रकाश जी हैं, हाँ, ये हमारे आदर्श हैं, हाँ, और कोई किसी के मुंह में किसी को आदर्श बना के ठूस नहीं सकता। तो अखिलेश यादव जी भी वहां थे, वो रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका, ये तो हम भी जानते हैं। वो लोहिया जी आदर्श हैं और माननीय मुलायम सिंह जी आदर्श हैं, उनको माना जाता है आदर्श। कौन डिनाई कर रहा है? डिनाई तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव के समक्ष इस तरीके के महिमा मंडल हुआ और सपा सुप्रीमो ने कुछ बोला भी नहीं। क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो है किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, हम नहीं रोक सकते। मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कानून की बात ही नहीं, मैं समाज से आप अपील कर रहे हैं, समाज में मैसेज कन्वे करने चाह रहे हैं, वो उसके विषय में बात। मैं कहाँ कह रहा हूँ भैया, आप कह रहे हैं स्वतंत्रता है। मैं आपकी बात से सहमत रहा हूँ, तो पुलिस के देखिए अगर रवि प्रताप जी अगर गलत है उसको गलत कहिए, अगर सही है तो ऐसा नहीं कि आपके नेता ने गलत कह दिया तो आप उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे, आप एकदम जुट जाएंगे। मैं उसको संविधान की स्वतंत्रता मानता हूं, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता। चलिए ये तो जनता समझेगी किसको वोट करना है, क्या अतीक जी रवि जी प्रशांत जी धन्यवाद। आदर्श मानने की बात है, लोहिया जी कुछ अच्छा करके गए, जनेश्वर मिश्रा जी कुछ अच्छा करके गए, समाजवादी पार्टी में ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समाज के लिए अच्छा किया, अच्छा काम किया, वो समाज में आदर्श बनने लायक हैं। समाजवादी पार्टी में समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग पूरे नहीं थे। बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी आपका, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनता है, जनता सब समझती है किसको अपना रोल मॉडल मानना है, किसको अपना रोल मॉडल नहीं मानना है, ये जनता को तय करना है और जनता को तय करने दीजिए। और हाजी उस्मान साहब को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन जनता क्या सोचती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहरहाल आप अपने विवेक से काम लीजिएगा, किसको आपको आदर्श मानना है, अतीक को, मुख्तार को, शहाबुद्दीन को या किसी बड़े नेता को। इसी के साथ शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे।